हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। राधे राधे। और देखिए कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को लगा हुआ था, वो एग्ज़ाम फाइनली सकुशल संपन्न हो गया है। और उसकी जो आंसर की है वो भी जारी हो चुकी है। और मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वो एग्ज़ाम होना था, इसलिए समय कम होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो देखिए, इसमें तमाम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया होगा और तमाम लोगों का रिज़ल्ट जो है निगेटिव आया होगा। तो जिनका जो पॉजिटिव है तो वो तो मेंस की तैयारी में लग जाएं, और जिनका पॉजिटिव नहीं है, मतलब प्रीलिम्स में कुछ नंबर से या कुछ गोला फिल करने में मतलब रह गए हैं, तो वो जो है अपनी उन कमियों को दूर करें और बिल्कुल निराश नहीं होना है। और निराश इसलिए नहीं होना क्योंकि जो जीवन है ये संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल। और आपको इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बिल्कुल भी मतलब अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। और मान लीजिए कि आपने सोचा कि अब मुझसे नहीं होगा और आपने बंद कर दिया, अब हो सकता है कि अब वो समय आ गया हो कि जब आपका होना हो। तो देखिए, समय को बर्बाद ना करते हुए अभी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम जो है वो लगा हुआ है। और समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो मान के चलिए कि मार्च लास्ट तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में हो जाएगा। तो सभी जो बच्चे हैं जो उसमें पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का दे रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो वो लोग जो है उसकी तैयारी में लग जाएं। और उसके आयोग के जो पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, उस बदले हुए पैटर्न के साथ ही अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं सही से, और उसी के अनुसार ही अपनी तैयारी को मतलब कंटिन्यू रखें। और देखिए, जो हो गया सो हो गया, अब वो पीछे सोच करके उससे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, आप उससे ये सीख सकते हैं कि आगे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। और रही, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना रिजल्ट बताऊं, तो मेरा जो है जीएस फर्स्ट जो है वो क्वालिफाई है। उसमें लगभग मेरे 81 के आसपास बन रहे हैं कटने पिटने के बाद क्वेश्चन। और बाकी जो सी सेट का जो पेपर था, उसमें मैंने गलतियां ये की है कि गोला गोला भरने को रह गया था। और उसमें जो है मतलब जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, कुछ आयोग ने आंसर की में गलत आंसर दिए हैं। और कुछ जो है मेरी गलतियां, जैसे मैं गोला भरने में रह गई, गोला नहीं भर पाई, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई हूँ। तो इसलिए जो है सी सेट की वजह से मैं भी डिसक्वालीफाई हो गई। नहीं तो सफलता की बहुत ही करीब थी, ये लग रहा था कि बस हो जाएगा इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, कामनाथ की ऐसी ही मर्जी है। तो आगे आप लोगों को पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और स्ट्रेटजी में कुछ परिवर्तन लाना है। जैसे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो और जैसे वो सिली मिस्टेक्स उसमें डाटा में वो करते हैं। जैसे उसमें आया था कि फातिमा बीबी के बारे में आया था, उनका निधन जो हो गया है, तो उसमें आया था कि वो तीन स्टेटमेंट बनाया गया था। तो तीन स्टेटमेंट में जो था कि वो केरल की मतलब राज्यपाल थी इससे इस समय से इस समय तक। तो उसमें जो है वो केरल की नहीं थी, वो तमिलनाडु की थी। तो जैसे हमने उसको याद किया तो हम उसमें क्या करते हैं कि हाँ, हमने देखा बड़ा बड़ा कि हाँ ठीक है, वो थी तो गवर्नर थी। लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा वो मतलब फैक्ट को बदल दिया, चेंज कर दिया। जैसे बहुत मतलब इस बार का जो यूपीपीसीएस का जो पेपर था बहुत ही मतलब टफ को मतलब कैटेगरी में आता है। और टफ कैटेगरी में इसलिए आता है जैसे अभ्यास में उन्होंने डेट पूछ लिया कि इस तारीख से इस तारीख तक डेट, मतलब महीना पूछते तो महीना तो फिर भी चलता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, डेट पूछ लिया। तो वो आपको आपसे क्या पूछ रहे हैं, यूपी पीसीएस जो है अब इस समय यूपीएससी से ज़्यादा टफ हो गया। क्योंकि यूपीएससी में क्या हो रहा है होता है कि वो सिर्फ एनालिटिकल ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यूपी पीसीएस क्या करता है कि आपकी जो विश्लेषण क्षमता है वो भी वो जांचना चाह रहा है, और आपकी जो मेमोरी है उसको भी याद करना मतलब जांचना चाह रहा है। तो इसलिए आपको दोनों को मतलब देख करके दोनों पर विषय पर काम करना है। और रिवीजन
रिवीजन जैसे मैंने जो है सीसेट को मतलब एक भी नहीं देख पाई थी, तो इसलिए जो है। और मूल बात यह है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो है कि सफल होने के बावजूद भी मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये गलतियां रही मेरी इस बार की। तो उसमें देखिए दुख तो होता ही है, लेकिन आगे जो है आप लोग जो है उसमें कंटिन्यू रखें। और समय जो है वो आएगा, कभी ना कभी समय अच्छा आएगा। तो उसमें जो है वही करना है कि जो अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और जैसे समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है, अभी आपने जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था उसमें आपने देखा। और वो और अभी आपने जो पीसीएस का था उसको देखा। तो उस प्रकार से उन मतलब क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही अब आपकी जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो आपको करना है। और जैसे आप पहले यूपीपीसीएस में देख रहे थे कि हमने कुछ फैक्ट जो है वो याद कर लिया, और फैक्ट याद करने के बाद जो है वो हमारा हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है। अब वो एक क्वेश्चन अगर यूपीपीसीएस में आप सही कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो यूपीएससी के तर्ज पर यूपीपीसीएस चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी को ठीक करें और उसके बाद जो है आप लोग जो है तैयारी करें। और बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं हारते हैं तब तक जो है आपको कोई हरा नहीं सकता है। और हाँ, बस ये है कि आप लोगों को अपनी जो गलतियाँ की हैं उनसे आपको सीखना है, और उनको सीख करके ही आपको आगे बढ़ना है। और देखिए इस समय जो है यूपी जो बोर्ड वाले जो परीक्षार्थी हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में है। अपने इधर वाले चित्रकूट वाले इधर। तो सभी लोग जो है, सभी बच्चे अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर ले। और फाइल्स को कंप्लीट करने के जो बाद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिकल जो है उसको तैयार कर लें। और इस प्रकार जो है आप लोग अपनी तैयारी को मतलब कंटिन्यू रखें। और अब जो है पिछला जो है उसी को रिवाइज करना है और लिखना है, क्योंकि तमाम बच्चे क्या होते हैं कि वो मतलब वो याद कर लेते हैं, विषय को तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो लिखने की प्रैक्टिस ना होने के कारण ही वो जो है वो परीक्षा में अच्छा मतलब प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो सभी हमारे बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। और जो है कि वो बच्चे अपने टाइम टेबल को विधिवत जो है अपना एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे इस समय इतना रिवीजन करना है और इस समय इतना रिवीजन करना है। और उसको आपको लिख करके ज़रूर देखना है, जो आपने की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना है और देखना है कि मुझे कुछ कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी बार बार भूल रही है, और उसी को जो है आप लोगों को उसको बार बार रिवाइज करना है। और जो है आप लोगों ने बहुत मस्ती किया और अब वो मस्ती करने का समय नहीं रहा। और ठंड तो है पर इतना विशेष ज़्यादा ठंड नहीं है। तो सभी लोग जो है कान वान बांध करके अपने को सुरक्षित करते हुए जो है पढ़ाई को करना है, कंटिन्यू करना है। और इस प्रकार से जो है मैं आप लोगों को अग्रिम मतलब बधाई देती हूँ। सभी लोग जो है बिल्कुल निराश नहीं होना है, जो बच्चे मतलब अभी यूपीपीसीएस में, क्योंकि अगर आप निराश होंगे कि देखो अब जैसे मैंने ही प्रैक्टिस मतलब गोला मतलब सही क्वेश्चन होते हुए भी मैं गोला नहीं फिल कर पाई, तो अब गोला नहीं फिल कर पाई तो अब गलती किसकी है? मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाई थी कि समय अभाव के कारण नहीं कर पाई थी। तो अब समय अभाव के कारण, लेकिन अगर आप सपने आपके हैं तो उसको पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस तो कोई और तो कर नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो हमारे बोर्ड वाले परीक्षार्थी हैं या किसी भी एग्ज़ाम वाले परीक्षार्थी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो इसलिए तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो रेगुलर आते रहे।
क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, फिर बोर्ड परीक्षाएं भी हैं और इस तरह से तो लेकिन मैं प्रयास करूँगी। और लेकिन निराश किसी को नहीं होना है और सभी लोगों को अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है और निराश होकर के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहता है और यही जीवन है, जीवन इसी का नाम है। और निराश न हो करके सकारात्मक बढ़कर यानी आपको सोचते हुए आगे बढ़ते जाना है। और अगर सफलता आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी, अगर सफलता आपको इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर हर व्यक्ति सफल हो गया होता। तो सफलता के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। इस समय आपको बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं, वो जो है अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। और बिल्कुल यानी हर विषय को आपको रिवाइज करना है और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और अब आपको ज़्यादा के पीछे नहीं भागना है। जो आपको याद है, हाईलाइट करवाया गया है, यानी नोट्स बनवाए गए हैं, आपको उन्हीं को बार 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 रिवाइज करना है और लिखना है। और आप पिछले सालों के जो PYQ हैं वो तो लगा ही चुके होंगे, और अगर अभी भी नहीं लगाए हैं तो अभी लगा लीजिए। और उसके बाद जो है ये मान के चलिए कि आपके पास जो है अभी 1.5 महीने का समय है, क्योंकि 1 हफ्ते तो आपके प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। 1 हफ्ता यानी तो उसमें मतलब वो होता रहता है समय, वो क्योंकि वो मानसिक तनाव हो जाता है बच्चों को कि अभी हमारे ये पेपर लगे हुए हैं, कब होगा कब नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है वो बच्चे थोड़ा हो जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि अभी आपके पास 1.5 महीना है। अगर आप 1.5 महीने में तो मतलब अच्छे से अपने समय को करेंगे तो आप सभी सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से रिवाइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये मान के चलिए कि आपको प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे लिखना है। और लिखना, जैसे आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिख करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। जैसे ग्रामर का पोर्शन है तो उसमें देखिए कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।